पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, वर्क फ्रॉम होम की बात की गई, इसके अलावा सोना ना खरीदने की बात की गई, ईवी वाहनों का इस्तेमाल करने की बात की गई। क्या कुछ कहा गया है कि इन शेयरों पर रखें नज़र, कहाँ से अवॉइड करें, तमाम चीज़ें लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ रिसर्च कह रही है आपकी? जी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील करी उसका असर हमने शेयर मार्केट में भी देखा और चुनिंदा स्टॉक्स पे भी देखा। अब आप देखिए लेटेस्ट अपडेट निकल के ये आया है कि ज्वेलरी एसोसिएशन जो है वो पीएमओ से कल जो है मुलाकात करने जा रही है। यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट का कितना असर है और बहुत सारे जो अगर आप गोल्ड से जुड़े स्टॉक्स देखेंगे उसकी पिटाई देखने को मिले। तो शुरुआत वहीं से करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखिए गोल्ड और ज्वेलरी सेगमेंट में आते हैं आप। अब आप देखिए 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है प्रधानमंत्री ने। हमने देखा टाइटन, सेनको गोल्ड, टाइटन के नतीजे बहुत शानदार रहे थे, 25,000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा था। सेनको गोल्ड टूट गया 10%, कल्याण, पीएन गडगिल जैसे स्टॉक्स जो क्रैश हुए। अब भारत में आप देखिए किस तरीके की खपत है, 700 से लेकर 800 टन गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से उत्पादन भारत में कितना होता है, सिर्फ 1 से लेकर 2 टन, यानी कि 90% जो गोल्ड है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में कल जो मुलाकात होने जा रही है पीएमओ की, वैसे भी स्टॉक रडार पर है और पिछले कुछ समय में हम लोग लगातार देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इंपोर्ट है वो घटता चला जा रहा है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने कोशिश करी कि इन स्टॉक्स को लेकर क्या आगे की स्थिति रह सकती है वो दर्शकों को बताई जाए। चलिए, तो पहला जो है गोल्ड से ही शुरू करें ना? जी सर। ठीक, तो रवि सर आपकी राय क्या रहेगी? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? टाइटन, सेनको गोल्ड, कल्याण, पीएन गडगिल से जैसे शेयर 7-8, 8-8, 10-10% टूटे हैं, आपका व्यू क्या रहेगा? यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है या अभी सेक्टर को अवॉइड लिस्ट में रखा है आपने? नहीं देखिए, अच्छा तो नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा मैंने आपको देखा होगा कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ आपको टाइटन एसटीबीटी में पहले ही दे हाँ, दिया। पहले ही दे दिया था, बिल्कुल सही बात है। वो इसीलिए दिया क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और जब सरकार इस तरीके की स्टेटमेंट देती है तो इसका एक और इम्पैक्ट ये होगा कि हो सकता है आगे जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी फिर से बढ़ती हुई नजर आए, जिससे कि थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है वो और पुअर यहाँ पर बन सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मत देखिए। इनफैक्ट इन सब शेयरों में है तो थोड़ा अपना पोर्टफोलियो छांट दीजिए, काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, क्योंकि इनमें थोड़ी गिरावट के संकेत, लगभग 22 से 25% के आसपास तक का गिरावट हो सकता है। आज तो पहला ट्रेलर है। चलिए, तो अभी अवॉइड पे ही रखिए ये पूरे सेक्टर को, ये फिलहाल के लिए रवि सर की सलाह निकल करके आती हुई। अगला सेक्टर अगली पे जिस पर प्रधानमंत्री ने बोला वो हर्ष कौन सा था? जी, अगली सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ऑयल एंड फ्यूल कंजम्पशन, आप देखिए ये जो पूरा सेक्टर है बहुत जो है सीधे तौर पे इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे ईरान और जो अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थितियां बनती हुई देखी और अभी भी स्थितियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा असर उसी का है। पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की अपील करी गई है। अब आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी का 30,000 करोड़ रुपए महीने का अनुमान, यानी कि रोजाना 1,000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं वो। इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। 30,000 करोड़ का हर महीने का जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है कंपनी को। 70 बैरल से लेके 126 बैरल तक यहाँ पे पहुंचता हुआ देखा। अभी भी 100 के ऊपर बना हुआ ये एक बड़ा कंसर्न है। इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है और खासतौर पर रिलायंस जैसे स्टॉक जो है वो रेडार पर रहने चाहिए। ये बात यहाँ पर आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को लेकर के सर क्या किया जाए, क्योंकि बड़ी दुविधा की स्थिति। एक तो ये कि निश्चित रूप से कंपनियों को नुकसान काफ़ी हो रहा है। दूसरा, अगर यहाँ से एकदम से अगर ऐसा लग रहा है पीएम की अपील के बाद कि बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लगातार एजम्पशन चल रहे हैं, तो अगर कोई बड़ी बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल की कीमतों में होती है तो हो सकता है एक तेज़ी भी देखने को मिले एचपीसीएल, बीपीसीएल में। आपका व्यू पॉइंट क्या है अभी ओएमसीज को लेकर के? देखिए, मैं तो वैसे जब से यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ओएमसीज कंपनीज पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू रहा है। थोड़ा बहुत डिप अगर मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से ये सब तो सेफ शेयर इसलिए भी हैं क्योंकि थोड़ा डिविडेंड का भी तड़का लगता रहता है बीच बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, गेल जो थोड़ा सा अपना बिजनेस भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, इन सबको यहाँ पर होल्ड करने की जरूरत है। किसी में आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स अच्छे हैं। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छे डिविडेंड के तो कम से कम मिलते ही रहेंगे, ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चलिए सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप, मतलब परेशान मत होइएगा रवि सर, थोड़े से चेहरे पे तुरंत तनाव आ जाता है, 1 आध मिनट दे दीजिए। हर्ष बताइए। जी, 2 सेक्टर कवर कर लिए, 3 सेक्टर और हैं, उसको फटाफट से कवर कर लेते हैं हम लोग। रेलवे और एविएशन की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए रेलवे, लॉजिस्टिक और पैसेंजर डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। अगर अपील का असर देखने को मिलता है तो रोड ट्रांसपोर्ट पर दबाव जो है वो घटता हुआ दिखेगा, जिसमें
IRCTC जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर रेलवे विकास निगम स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कि आप क्यों बाहर जाते हैं, आप देश में कीजिए जो आपको करना है, जो इन्जॉयमेंट है, तमाम तरह की चीज़ें। तो इंटरनेशनल फ्लाइट की डिमांड जो है वो घटती हुई दिख सकती है। इसमें देखिए इंटरग्लोब एविएशन आ गया, मेक माई ट्रिप और दूसरे जैसे स्टॉक्स आ सकते हैं। नाम हमने कम डाले लेकिन पूरा सेक्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। अब ये सेक्टर जो आपने नीचे लिखे हैं वो वैसे ही नहीं चल रहे, क्रूड महंगा, बाकी चीजें हैं, अब वो ETF बढ़ा हुआ है। ETF वही तो कहना, मतलब उसकी वजह से ये मेक माई ट्रिप लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी उम्मीदें थी जब आया था इसका IPO। सर ये दोनों सेक्टर रेलवे को लेकर के सर अभी तक चला नहीं है, काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब के बीच में रेलवे थोड़ा और परफॉर्म कर पाएगा? और दूसरा एविएशन सेक्टर और ये जो जितनी मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियां हैं, इनको लेकर के क्या भविष्य दिख रहे हैं आप? देखिए विपुल जी, पहला तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी अपील करी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भैया अपील को ज़्यादा सीरियसली अगर देखें तो मुझे बताइए कि अभी केदारनाथ की यात्रा चल रही, सांस लेने की लोगों की जगह नहीं है। छुट्टियां होती हैं तो शिमला और आपका जो हिल एरिया है उनमें चलने की जगह नहीं रह जाती, और कितना लोग घूमेंगे भैया, थोड़ा घर में भी रहो, पैसे बचाओ। तो यही अपील करूंगा आप लोगों से, क्योंकि सेंटिमेंट जहां तक कंपनियों की बात है, देखिए सारी हम कंपनियां लगा देते हैं सर प्रधानमंत्री के बाद रवि जी की अपील। अरे सर देखिए मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं तो सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ है कि देखिए जो स्टॉक मार्केट पे जहां तक कमाई का है, आपने एक सेक्टर जो लिया ना, ये बहुत बढ़िया है। रेलवे सेक्टर में देखिए मुझे अब जिस हिसाब से 50% का करेक्शन हो चुका है, उनमें काफी लुब्रिकेटिव ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सिर्फ एक ही है जो इसमें नाम आपने लिखा है IRCTC, इसको छिपा दीजिए, कहीं दूर रख दीजिए, बिल्कुल कभी मत लगाया करिए स्क्रीन पे, लोग बेचारे कुछ नहीं सब। बल्कि इसको आई आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ ना, IRFC लगाइए, IRCTC मत लगाइए, क्योंकि ना वहां टिकट मिलती है और ना ही आपको कभी ये स्टॉक प्रॉफिट देता है। तो बेटर है कि ऐसे दूर रहिए। रही बात रेंज की बात करें, देखिए RVNL आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आपके लिए JWL अच्छा ऑप्शन है, कॉनकॉर अच्छा ऑप्शन है, IRFC अच्छा ऑप्शन है, और इनका एकोमुलेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो आप लोग 10-12% की बाइंग जो है वो शुरू करके रखिए। अब इस बार बजट से पहले, यानी कि जब हम अभी खड़े हैं मई में, आप कहेंगे सर बजट की बात कर रहे हो, सर क्या है बजट, कुछ भी ज्यादा दूर नहीं है, 6-8 महीने का टाइम बचा है। उस टाइम तक में ये स्टॉक्स बड़े अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए ये बात है। कुछ बचा हर्ष? जी 2 सेक्टर सर रह गए, बता फटाफट से एक ही बार में कवर कर लेता हूँ मैं। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए टूरिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे विदेश यात्रा को कम हमने बात करी, यहाँ पे प्रधानमंत्री का कम कीजिए, यहाँ पे कोविड वाली आदतों को अपनाइए, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कीजिए। यहाँ पे इसमें देखिए GMR एयरपोर्ट, आज हमने देखा भी इन स्टॉक्स के ऊपर साफ तौर पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला। देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, ITC होटल, लीला पैलेस, इंडियन होटल जो है, तमाम स्टॉक्स जो है वो रडार पे आए थे। ठीक। और उसके बाद आखिरी जो है वो फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने की प्रधानमंत्री ने बात की। हम लोगों ने देखा यूरिया का कितनी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, 50% तक कम करने की अपील करी यहाँ पे फर्टिलाइजर को लेकर। और उस फर्टिलाइजर कंपनियों को झटका हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे, चाहे फैक्ट की बात कर लीजिए, कोरोमंडल की बात कर लीजिए, नेशनल केमिकल की, या फिर नेशनल फर्टिलाइजर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, इसमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। चलिए ये बात है यहाँ पर। सर पहले क्या कवर करेंगे? फर्टिलाइज़र, क्योंकि इस पर भी काफ़ी क्वेरीज रहती है। दूसरा जैसे GMR एयरपोर्ट है, देवयानी, आज ITC को लेकर काफ़ी सारे सवाल थे, ITC होटल्स को लेकर के, ये हम कवर नहीं कर पाए। लेकिन एक एक करके इन दोनों सेक्टर्स पे अभी आपका व्यू क्या है सर? सर वैसे मैं आपको बताऊं, कोई परेशानी की बात नहीं है विपुल जी, ना ही कवर करते तो भी चलता, क्योंकि इन स्टॉक्स में अगर आप बने हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं से गलती कर रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में भी फंडामेंटल से भी बता देता हूं। देखिए इस समय होटल इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो पीक पर चल रहे हैं, बुकिंग का फायदा पहले उठा चुके हैं गर्मियों की छुट्टियों का, और उसकी वजह से स्टॉक में जो भी रैली आनी थी वो आ चुकी है। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, तो वक्त से थोड़ा पीछे मत चलिए, वक्त से आगे चलिए। किस्मत से ज्यादा कमाना है तो पहले स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए। दिस इज द टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट। अब आ जाते हैं दूसरी जो थीम आपकी थी फर्टिलाइजर की। देखिए फर्टिलाइजर की 2 चीजें कंट्रोवर्शियल हैं, आज आप इसको सोचिएगा, ये आपके लिए सवाल है, दर्शकों के लिए। सरकार एक तरफ कह रही है कि यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं फर्टिलाइजर पे, हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, थोड़ा सा यूरिया का यूज करते हैं।
लेकिन दूसरा कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि सरकार कहती है कि वो कौन सी एक आती नॉन पॉलिश दाल आती है और वो जी। ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो एक तरफ तो इस तरह से अगर हम देखें और एक तरफ दूसरी तरफ से देखें तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रा करते हैं, और इसीलिए इसका कैलकुलेशन जब मैंने निकाला तो मैंने देखा कि मात्र रोल 7% का है, उसके लिए इतनी फाइट करने की जरूरत नहीं। केमिकल स्टॉक्स जो है वो मौसम वाले स्टॉक हैं। जब फसल बढ़ने का टाइम होता है, जब रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, वो सब का टाइम होता है, तो केमिकल स्टॉक बढ़ ही जाएंगे, और चाहे आप कितना भी फंडामेंटल चेंज कर दीजिए। और जब इनकी डिमांड नहीं होती, रिसेंट टाइम ऐसा होगा, तो आपके गिर ही जाएंगे। तो अभी फिलहाल गिरावट के क्षेत्र पे आ सकते हैं, तो यहाँ पर दूरी बनाकर रखें। चलिए, ये बात ये निकल करके आई है। चलिए, इन सब के बीच में अब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रवि सर, आपका भी हर्ष।